हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी से टॉपिक लिया गया है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उन सब के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टेम्परेचर हम जो है 2-3 वीडियो से हम देखते आ रहे हैं कि टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है। तो थोड़ा हम टेम्परेचर पे इन डिटेल में डिस्कस करते हैं आज कि टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है। टेम्परेचर की बात करें तो ये जो है डिग्री लेवल होता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस का किसी भी बॉडी में, किसी भी एनवायरनमेंट में, और इसे जो है मेजर किया जाता है मोस्टली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में से मेजर किया जाता है। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो एक बुनियादी एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है वेदर एंड क्लाइमेट का, क्योंकि जो दोनों टॉपिक इफ़ वी टॉक अबाउट दी वेदर एंड क्लाइमेट, ये कहीं ना कहीं डिपेंड जो है किस पे रहते हैं, आपके टेम्परेचर पे ही रहते हैं। कि टेम्परेचर में वेरिएशंस होंगी, आपका प्रेशर उसी हिसाब से बनेगा, प्रेशर बेल्ट उसी हिसाब से बनेंगे, आपकी विंड मूव उसी हिसाब से करेंगी, आपका एवेपोरेशन उसी हिसाब से होगा। मतलब एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द वेदर एंड क्लाइमेट, वो जो है किस पे डिपेंड करता है, वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। ये आपका टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर जो है खुद किस पे डिपेंड है, सोलर रेडिएशन पे। जो भी आपकी सन से जो भी रेडिएशंस आती हैं, इंसुलेशंस आती हैं, उस पे जो है आपका टेम्परेचर क्या कर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह की बात हम करें तो वहाँ पे जो है आपकी सोलर रेडिएशन डायरेक्ट पड़ रही हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पड़ रही हैं, तो डेफिनेटली उस रीजन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पे स्लैंटिंग किस्म की जो है रेज पड़ती हैं विच इज़ नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर आई कैन से, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर थोड़े ही टाइम के लिए, सॉरी सोलर रेडिएशन जो है थोड़ी ही टाइम के लिए रहती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो सकता है। सो वी कैन सी द क्लियर वेरिएशंस बिटवीन द वन पार्ट एंड द अदर पार्ट, राइट, ड्यू टू सोलर रेडिएशन। तो टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है बाय दी सोलर रेडिएशन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, कि हमें कैसे जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है अर्थ के ऊपर, किस जगह पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे मॉडरेट होता है। वी विल सी दीज थिंग्स, राइट, रिगार्डिंग द टेम्परेचर। अब हम जो है बहुत सारी वीडियोज़ में मैं ये आपको बताता आ रहा हूँ कि हम जो है इक्वेटर को ले लेते हैं। दिस इज इक्वेटर, राइट, दिस इज इक्वेटर। और यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं हाई होता है, 90 डिग्री के आसपास होता है। मतलब यहाँ पे जो है आपकी डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं इस वाले रीजन्स पे, राइट। तो जब यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी, साथ साथ में जो है डे भी जो है लंबा होगा, राइट। परसिस्टेंटली जो है यहाँ पे आपकी सनरेज पड़ रही हैं, सोलर रेडिएशन पड़ रही है, इंसोलेशन पड़ रही हैं, तो ड्यू टू दैट इस रीजन का जो है टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, राइट। अब हम अगर इक्वेटर के ऊपर की बात करते हैं, नॉर्दर्न वर्ड की या सदर्न वर्ड की, तो व्हेन वी स्टार्ट गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल, तो टेम्परेचर आपका जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। वाई? बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे जो है आपकी स्लैंटिंग लाइट जो है, मतलब पैरेलल आपकी रेज नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से, और टाइम भी कहीं ना कहीं कम रहता है, राइट। तो यहाँ पे जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है कम रहता है व्हेन वी गो अपवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, राइट। सो ये जो है टेम्परेचर, पहला पॉइंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का यही है। क्या है कि आपका जो टेम्परेचर जो है ये वेरी करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, सी समंदर से लेके हाई एल्टीट्यूड तक, और डे और नाइट का भी हमें टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट। अब ये भी जो है वेरिएशन विच वी हैव सीन ऑन द पोल, ऑन द इक्वेटर एंड बिटवीन द डे एंड नाइट, ये भी किसकी वजह से कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की ही वजह से कंट्रोल होता है। एंड व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर? दैट इज योर सन रेडिएशंस। और इंटरनल फैक्टर की वजह से भी होता है। आपका इंटरनल फैक्टर्स व्हाट इज दैट? आपका अर्थ सरफेस कितना जो है वो
अर्थ ये जो है सन के रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दीज रेडिएशन गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर आपके एटमॉस्फेयर में जो है कंपोजिशन बहुत किस्म की चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वो भी आपके टेम्परेचर को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम और घटाने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, रिफ्लेक्शन के बाद जो है आपके एटमॉस्फेयर में जो आपकी लॉन्ग वेव्स चली जाती हैं, और दीज वेव्स आर बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, राइट। अगर यहाँ पे उस किस्म का कंपोजिशन नहीं होता तो ये ऑल टुगेदर जो है आपकी वापस चली जाती स्पेस में, तो जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं कम रहता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, वी कैन से कि देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ temperature on the earth surface. One is external and other is internal. External consist sun radiations, insolation directly which are coming from the suns toward the earth, और दूसरा आपका क्या है internal, which consist your earth surface and composition of atmosphere. So it was regarding the distribution of temperature on earth. Let's come to other topic, that is major factors जो आपके टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कि व्हाट आर द इंजन्स, व्हाट आर द फैक्टर्स जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, ऑल टुगेदर कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा लेटीट्यूड ही आता है। अब यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट विदाउट अ डायग्राम। वाई कि हम जो है इस पे बहुत सारी डायग्राम बनाते आ रहे हैं, सो वी हैव नो नीड टू मेक अ डायग्राम हियर। अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो सबसे बड़ा लेटीट्यूड हमारे पास इक्वेटर ही इटसेल्फ है, राइट। उसके बाद जो प्रोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स की हम बात करें तो वो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड आई कैन से, राइट। तो यहाँ पे जो है जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है वो जो है किस तरह से पड़ रहा है, ज़्यादा है, कम है, तो वो डिपेंड करता है, वो जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर उस जगह का कैसा रहेगा। जो आपकी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो वेरी करती है latitude to latitudes. Equatorial regions can receive vertical sun rays, due to it increase its temperature, right। जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल सनरेज क्या होती हैं, रिसीव होती हैं। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, तो आपका जो है कहीं ना कहीं सनलाइट जो है आपकी क्या रहती है, स्लैंटेड रहती है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। ऑन एन एवरेज इक्वेटर की हम बात करें तो 27 to 30 डिग्री जो है एनुअली यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, और जो ही आप ऊपर की तरह जाते हैं तो उसी हिसाब से कम होता जाता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर्स, राइट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर विच समहाउ चैलेंज, या हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल द टेम्परेचर, वो आपका क्या है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड आपका क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर माउंटेन, दिस इज योर माउंटेन, और ये आपका जो है सी है। अब जब यहां से हम इसको ऊपर की तरह नापते हैं तो इट बिकम्स योर एल्टीट्यूड्स, राइट। इट बिकम योर फ्रॉम दिस सी लेवल टुवर्ड दी हायर रीचेस, तो ये आपका क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। एंड अल्टीट्यूड की वजह से भी जो है टेम्परेचर पे असर पड़ता है, कि हमें पता है कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है, हमें पता है कि व्हेन वी गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। कितना डिक्रीज होता है, 0.6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे जो है आपका टेम्परेचर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है जब आप ऊपर की तरह जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एल्टीट्यूड का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। अब ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द लोअर एयर डेंसिटी, जो आपकी डेंसिटी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पे आपकी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिनर होती है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज, राइट। अब जब एयर आपकी कम होती है, आपका डस्ट पार्टिकल कम होता है, बाकी मटेरियल कम होता है, जिसकी वजह से वो आपकी रेडिएशन को जो है लेस ऑब्जर्व करता है। जो आपकी लॉन्ग वेव्स रेडिएशन आती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, वो भी कहीं ना कहीं जो है ऊपर चली जाती है, ठीक, स्पेस में चली जाती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इफ शिमला एंड दिल्ली इज लाइंग ऑन अ सेम लेटीट्यूड्स बट
we can see the huge difference between these two places as far as the temperature is concerned. अगर हम ऐसे भी देखें कि अगर दोनों places इक्वेटर के कहीं ना कहीं क्लोजर्स हैं, तो all those regions which are located in the equatorial regions, तो वहां पे हमें टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है. बट what about the Shimla? If it is located closer to the equator, why यहाँ पे टेम्परेचर क्यों ज्यादा नहीं है? बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड वेरिएशन बिटवीन शिमला एंड दिल्ली, राइट. वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम एग्जांपल देखें तो लेक टोना विच इज लोकेटेड देयर इन द हाईलैंड, इथोपियन हाईलैंड जो आपकी अफ्रीका में, वो भी जो है कहीं ना कहीं इक्वेटर के नज़दीक है. बट वो भी आपकी जो है कहीं वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम होता है. क्यों? क्योंकि वो जो है एल्टीट्यूड के लेवल से जो है एल्टीट्यूड के लेवल से जो है वो बहुत ऊपर है सी लेवल से, राइट. सो दीज वर सम एग्जांपल रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड. अब हम डिस्टेंस फ्रॉम द सीज की बात करते हैं, जिसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं. कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं कि जो ही हम समंदर से, कोस्टल रीजन से अंदर की तरह जाते हैं तो हमारे पास ड्राइनेस आती है, टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. वहाँ पे जो है जो मॉडरेट क्लाइमेट किस्म का सिस्टम कोस्टल रीजन पे आपको देखने को मिलता है, वो आपका इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट नहीं देखने को मिलता है. तो ये जो है इम्पैक्ट करता है आपके टेम्परेचर को. जो ही हम कोस्टल एरिया से अंदर की तरह जाते हैं तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, राइट. हाउ कि आपका जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट कि यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से ये ब्रीज जो है आपके टेम्परेचर को कंट्रोल के अंदर रखती हैं. और जो ही हम इनलैंड एरियाज की तरह जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है. हॉट समर और कोल्ड विंटर हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुंबई की बात करें, आपका कोस्टल रीजन पे है, और जो ही हम नागपुर की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको एक्सट्रीम देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व होगा. बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आपका जो नागपुर है विच इज समहाउ लोकेटेड इंटीरियर ऑफ द मुंबई, ये महाराष्ट्र, तो मुंबई आपका कोस्टल रीजन पे, ड्यू टू व्हाट वी कैन एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट देयर इन मुंबई एज कंपेयर टू द नागपुर. नागपुर में आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट टेम्परेचर होगा, राइट. अब अगला जो है दैट इज ओशन करेंट्स. इट इज आल्सो अ फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑल टुगेदर. तो इसमें अगर हम देखें तो वार्म करंट की बात करें तो वार्म करंट जो है आपके टेम्परेचर को राइज करती हैं. फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम अगर हम बात करें, राइट. गल्फ स्ट्रीम आपका यूएसए से जो है, फॉर एग्जांपल लेट मी मेक अ डायग्राम. दिस इज यूएसए. तो यहाँ से जो है आपकी स्ट्रीम इसे हम गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं. तो ये जो है आपकी करंट होती हैं एक्चुअल में, राइट. तो ये आपकी यूरोप की तरह जाती हैं. अब जब ये यूरोप की तरह जाती हैं तो ये आपकी वार्म करंट्स होती हैं. जब ये यूरोप की तरह जाती है तो आपके यूरोप में जो है ये गर्मी का असर डालती हैं. मतलब आपके जो टेम्परेचर यूरोप के अंदर प्रेजेंट था उसको जो है उसको अल्टर करती हैं, चेंज करती है, और आपके यूरोप में जो है एक गर्म माहौल बनता है, टेम्परेचर बनता है. इसी तरह से कोल्ड करंट की अगर हम बात करें, पीरो करंट की, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका की बात करें, दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका. तो यहाँ से आपकी जो है क्या करती है, पीरो करंट निकलती है, और दीज आर दी कोल्ड करंट्स. और जब ये कोल्ड करंट है तो ये जो है इस रीजन में जो है आपका टेम्परेचर कम करती हैं. इस रीजन में आपका टेम्परेचर कम करती हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट बोलते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे ये करंट आपकी कोस्टल टेम्परेचर को लो करती हैं, वो आपकी टेम्परेचर को हाई करती हैं. एग्जांपल के तौर पे वेस्टर्न यूरोप इज वार्म ड्यू टू द नॉर्थन अटलांटिक ड्रिफ्ट. यही जो है आपकी गल्फ स्ट्रीम ऊपर चली जाती है, ड्रिफ्ट आगे, और वो जो है आपका वहाँ पे टेम्परेचर ही चेंज करती है. उसके बाद विंड्स और एयर मासेस की बात करें तो विंड्स भी आपकी हीट को जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है ट्रांसफर करती है. वेस्टर्लीज की बात करें, हम मॉनसून की बात करें, ट्रेड विंड की बात करें, तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है according to their wish, right. Hot dry winds like Loo in India increase temperature. जब आपकी हॉट ड्राई विंड जो है ये चलती है इंडिया के अंदर, तो ये भी विंड की ही वजह से कहीं ना कहीं चलती है, राइट. तो आपके एरिया को जो है, आपके एरिया के टेम्परेचर को जो है ये क्या करती है, वेरी करती है, राइट. उसके बाद
कोल्ड कवर एंड एल्बिडो की बात करें, क्लाउड कवर की और एल्बिडो की बात करें, तो क्लाउड भी जो है आपके क्या करते हैं, इनकम रेडिएशन के पोर्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं या कुछ ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से आपका हीट टेम्परेचर में चेंजेस आ जाती हैं। क्लियर स्काई अगर होगा तो जो आपकी लॉन्ग वेव्स हैं तो वो आपकी जो है ऊपर चली जाएंगी, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर इंपैक्ट होगा। एल्बिडो की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहां पे भी जो है टेम्परेचर इंपैक्ट होगा। अगर किसी चीज का एल्बिडो ज्यादा है तो वो जो है रिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा, राइट। अगर किसी चीज में अब्जॉर्प्शन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसमें एल्बिडो कम होगी, तो उससे उस एरिया के का रीजन जो है वो क्या, आपका टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। अब अगला जो फैक्टर है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन से स्लोप एंड एस्पेक्ट की बात करते हैं। अब वो स्लोप जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ की तरफ फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, लेट मी मेक अ लैंड हियर, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इसका जो है ये स्लोप है और ये स्लोप जो है आपका फेस कर रहा है साउथ की तरह, राइट, साउथर्न डायरेक्शन इसकी है, दिस इज इक्वेटर, राइट, दिस इज इक्वेटर। और इस यहाँ पे मैं छोटा सा ही आपको ये बना के बताता हूँ, राइट, तो ये यहाँ पे छोटा है। अब ये वाला स्लोप जो है ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, और जब कोई स्ट्रक्चर आपका नॉर्थ में और वो साउथ, उसका जो है स्लोप जो है साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, राइट। अब इन कंट्रास्ट इसकी बात करें तो अगर जो है सौदर्न हेमिस्फीयर में और ये नॉर्थ की तरह इसका स्लोप जो है फेस कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, राइट। आई आई समझ वाई, या इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ड्यू टू द अपेरेंट मोशन ऑफ द सन, राइट, सन की ही वजह से जो है ये चीज़ें इनमें चेंजेस आ जाता है टेम्परेचर के बेस पे। साउथ फेसिंग स्लोप की अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे इट रिसीव मोर सनलाइट रिसीव करने के बाद जो रिजल्ट होगा दैट इज वार्म। आई समझ। नॉर्थ फेसिंग स्लोप की अगर हम बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं कूलर रहता है, वाई, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो सनलाइट है वो लेस रिसीव होती है, राइट। सो इट वाज। अब डे और सीजनल टेम्परेचर की वेरिएशन की बात करें, हमें ड्यूनल रेंज की हम बात करें तो ये जो है डे और नाइट का टेम्परेचर का डिफरेंस देखा जाता है। अब डे की बात करें हम तो डे में आपकी इंसुलेशन ज़्यादा होती है, राइट। जब इंसुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एंड what about the insulation which was being absorbed by the earth surface and the other things which are there, which is present over the earth surface, तो उसकी वजह से जो है वो लॉन्ग वेव जो है ऊपर चली जाती है ऑब्जर्व, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है। लेकिन डे के टाइम में आपकी जो इंसुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और जब इंसुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो उसमें डे का टेम्परेचर हमें कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है, नाइट का कहीं कम देखने को मिलता है। तो इट्स मीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, तो ये भी वेरिएशन क्रिएट करता है टेम्परेचर के अंदर। एनुअल रेंज की बात करें हम तो यहाँ पे भी जो है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ का जो है टेम्परेचर जो है इसकी एवरेज निकाली जाती है, तो ये आपका एनुअल रेंज के अंदर आता है। अब हम थोड़ा इस पे एग्जांपल्स देखते हैं लोकेशन के बेस पे ड्यूरनल रेंज की या एनुअल रेंज की। तो सबसे पहले अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे जो है दिन का डे नाइट का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, एवरेज हाई रहती है। एनुअल रेंज की बात करें तो आपका मॉडरेट रहता है। कोस्टल चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे लो रहता है, दोनों यहाँ पे लो रहते हैं। दिल्ली इनलैंड की बात करें मॉडरेट, और एनुअल रेंज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, राइट। अगला जो टॉपिक है दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसे हम थोड़ा देखेंगे, कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि नॉर्मली हम जब ऊपर की तरह जाते हैं तो टेम्परेचर, जब हम एटमॉस्फेयर की तरह जाते हैं तो टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। और इस नॉर्मल लैप्स रेट में जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका पर 1000 मीटर जो है आपका टेम्परेचर जो है कम होता है। मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है पर किलोमीटर में आपका टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, उलट होता है, रिवर्स्ड सिस्टम होता है। मतलब नीचे
आपका टेम्परेचर लो रहेगा, लेकिन जो ही हम ऊपर की तरह जाएंगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। शार्ट में आप याद रखना है कि नॉर्मल लैप्स रेट जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, सैचुरेटेड लैप्स रेट वगैरह है, तो उसका जब सीधे उल्ट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। अब ये कब होता है, ज़्यादातर विंटर्स में होता है, और कौन सी नाइट्स में, विंटर की नाइट्स में होता है, और कौन सी नाइट में, जब आपका स्काई जो है बड़ा क्लियर क्लियर बिल्कुल क्लियर होता है। और ये हमें जो है ज़्यादातर कहाँ पे देखने को होता है, वैलीज़ में देखने को मिलता है। थोड़ा हम इसको डायग्राम से भी समझने की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वैली, ये वैली है। अब डे के टाइम में जो है, जब आपकी सन रेज यहाँ पे पड़ती हैं अपर रीचेज ऑफ दी वैली, राइट, अपर रीचेज ऑफ दी वैली, तो यहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, जब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम रहेगा। जब टेम्परेचर जब जो है टेम्परेचर में वेरिएशन आती है तो उसके साथ साथ आपका ग्रेडियंट बनता है, तो प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है। तो दिस रीजन will witness huge pressure, right, और this region will witness less pressure। और जब huge और less pressure, कम और ज़्यादा प्रेशर की बात करते हैं, तो wind start moving from high pressure to low pressure, यहाँ से ऊपर की तरह जाती हैं, राइट। अब जब नाइट होती है तो नाइट में ये सिस्टम रिवर्स होता है, राइट, नाइट में ये सिस्टम रिवर्स होता है, ऊपर से नीचे की तरह जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पे नाइट में लो प्रेशर होगा इस वाले रीजन में, प्लेन में, तो ये विंड्स जो है आपकी ऊपर चली जाएंगी, वार्म विंड्स, ये ऊपर चली जाएंगी। और इन ऑर्डर टू फिल द गैप ऑफ दिस वार्म विंड, यहाँ पे आपकी ऊपर से नीचे की तरह जो है आपकी विंड्स आ जाएंगी। अब ऊपर से आपकी कोल्ड विंड्स है, यहाँ पे वार्म्स है, एंड दीज वार्म्स विंड स्टार्ट्स गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द अपर रीचेज, और the cold winds which are generated in the upper reaches, they starts moving coming down। तो इससे जो है आपका टेम्परेचर जो है क्या होता है, रिवर्स होता है, राइट। तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के अंदर आता है। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस inversion of temperature. Now let's come to the importance of understanding temperature. Why we should understand the temperature? क्यों ज़रूरी है टेम्परेचर को समझना, क्यों ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट जो है टेम्परेचर रहता है इन डिफरेंट फैक्टर्स, इन डिफरेंट फील्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट डिटरमिन्स एग्रीकल्चर साइकिल्स। एग्रीकल्चर साइकिल्स वी नो कि हमारे इंडिया के अंदर जो है मोर और लेस 70 to 75% अगर मैं बोलूँ एग्रीकल्चर, दैट इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी मानसून। आपकी मानसून अच्छी होंगी तो मानसून क्या है, विंड्स है, और ये विंड जो है किसकी वजह से जनरेट होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से जनरेट होती हैं। तो ये जो है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो अगर हमारा अच्छा मानसून है तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारी जो यह माल न्यूट्रिशन की और अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जो है कम हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट डिटरमिन्स द एग्रीकल्चर साइकिल इन इंडिया, इन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, राइट। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, टेम्परेचर बारिश जहाँ पे अच्छी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, राइट, पेड़ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द बायोटिक फैक्टर्स, राइट। तो ये भी जो है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपकी क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस है, वेदर कंडीशंस है, राइट, जो भी इस किस्म की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपके टेम्परेचर पे बहुत निर्भर करती है, डिपेंड इनका बहुत ज़्यादा इस पे है, राइट। सो दैट्स वाई it is important for us to understand the temperature in an actual manner, in an actual sense, right। उसके बाद दूसरा जो है इसका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे, अर्बन प्लानिंग पे एंड क्लाइमेट जोन पे इफेक्ट जो है किस तरह से करता है कि अगर आपके पास मॉडरेट किस्म का टेम्परेचर क्लाइमेट है, सो वी विल इंजॉय इन दैट, राइट। अगर कहीं पे हार्श बहुत ज़्यादा हार्श है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उससे भी जो है ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अर्बन प्लानिंग, कोई जो है बंदा प्लान कर रही है सिटी, कोई कंट्री जो है प्लानिंग कर रही है, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ सिटी देयर इन दैट एरिया, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वी विल बी प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ कंसिडर्ड एज अ बेसिक नेसेसिटी, राइट। तो इस चीज़ से जो है फिर प्लानिंग
वगैरह भी होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे सहारा डेजर्ट की बात करते हैं, गोबी डेजर्ट की बात करते हैं, या हमारे इंडिया के अंदर थार डेजर्ट की बात करते हैं, तो इन डेजर्ट में आपकी पॉपुलेशन जो है वो ना के बराबर है। वाई? बिकॉज दीज डेजर्ट आर नॉट प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच वी एक्चुअली वांट्स। सो ये जो है मैटर करता है टेम्परेचर के बेस पे। क्लाइमेट जोन किस किस्म का, मॉडरेट है, हर से इक्वेटोरियल है, तो ये भी जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो एंड पे अगर हम देखें समरी इस टॉपिक की, तो वो हम ऐसे जो है इसको समराइज कर सकते हैं कि लेटीट्यूड्स ये आपका फैक्टर है, मोर सोलर रेडिएशन एट इक्वेटर, और कम हमें कहाँ पे देखने की, पोलर पे मिलती है। तो ये एग्जांपल क्या कहलाता है, इक्वेटर और पोल्स की। एल्टीट्यूड की बात करें, टेम्परेचर ड्रॉप होता है विद इंक्रीजिंग द हाइट, वो हमने देखा शिमला और दिल्ली के बेस में, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करें तो वो मुंबई एंड नागपुर देखा, राइट। मुंबई इज लोकेटेड समवेयर एट द कोस्टल रीजन, दैट्स व्हाई इट विटनेस अ मॉडरेट क्लाइमेट हियर, राइट। व्हेन इट्स कम टू द नागपुर, इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द Maharashtra, so that's why it witness a it witnessed a harsh climate there in Nagpur. तो ये हमने एक्सट्रीम क्लाइमेट आई कैन से, राइट। ओशन करंट की बात करें तो वार्म ओशन करंट जो है टेम्परेचर को चेंज करती है। वी हैव सीन द अटलांटिक ड्रिफ्ट, राइट, जो आपकी जो है गल्फ स्ट्रीम से होके जो है आपके यूरोप में चली जाती हैं। इट वेरिएट द टेम्परेचर इन द यूरोप। और उसी तरह से हमने देखा कि पीरू की करंट है, राइट, पीरू करंट हम बोल्ट भी इसे बोलते हैं, राइट। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं इस रीजन में, इस कोस्टल रीजन में आपका कोल्डनेस लाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये आपकी कोल्ड करंट आती है, राइट। कनाडा हमने देख लिया। उसके बाद विंड्स और एयर मासेस की बात करें तो हॉट कोल्ड एयर मूवमेंट इफेक्ट जो है सरफेस टेम्परेचर पे, जैसे मॉनसून लू हमने ये देख लिया। क्लाउड कवर की बात करें तो एल्बिडो की बात करें, ये भी हमने देखा। क्लाउड ट्रैप जो है हीट करते हैं, हाई एल्बिडो जो है सरफेस कूल करता है। तो हमने डेजर्ट और स्नोई रीजन के बारे में देख लिया। स्लोप एंड एस्पेक्ट की बात करें तो हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर किसी स्ट्रक्चर का स्लोप साउथ की तरह है तो इट्स मीन इट रिसीव मोर रेडिएशन एज कंपेयर टू द लैंड फॉर्म विच इज इन द सॉदर्न एंड इट्स फेस इस फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पे जो है आपकी रेडिएशन कम होगी, तो वो भी जो है मैटर करता है, राइट। उसके बाद ये कुछ ये एक डायग्राम है रिगार्डिंग द फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यू कैन सी इट, राइट, यू कैन एनालाइज इट इन योर on mind. So let's come the other aspect, that is MCQs, which are very important MCQs, and we will see these MCQs one by one. So let's start the first MCQs. First one, which of the following statement is true regarding the latitude and temperature? हमने देखा latitudes में टेम्परेचर जो है स्टार्ट जो है टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लेटीट्यूड, ये तो हमने देखा नहीं। टेम्परेचर डिक्रीज, या टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है कि जब हम लेटीट्यूड में चले जाते हैं, एक लेटीट्यूड दूसरा लेटीट्यूड, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड वी हैव सीन इट। उसके बाद व्हाट इज द जनरल स्लोप रेट इन द ट्रोपोस्फीयर, तो हमने देखा कि वो जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द है, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, फैक्टर, ये हमने देखा कि लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशनिक करंट, ये हमने देख लिया, राइट। उसके बाद हम कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस वेरिएशन इन टेम्परेचर देन इंटीरियर एरिया, दिस फिनोमेना इज नोन, इसे हम क्या बोलते हैं, ओशनिसिटी या मैरीटाइम इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं कोस्टल रीजन, राइट। उसके बाद अगर हम अंदर की बात करते हैं, ज़मीन मतलब इंटीरियर की बात करते हैं, तो उसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, ये हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर देन दी लोअर एल्टीट्यूड्स, हमने देख लिया, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड के, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नहीं, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होता है, कि जब हम एल्टीट्यूड में ऊपर की जाते हैं तो आपका टेम्परेचर ये जो है प्रेशर कम होता है। सो इट्स मीन इसका एक ही जो है आपका ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, तो वो आप जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल हैव द लीस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आप उसमें हमने देखा कि मुंबई विटनेस मॉडरेट क्लाइमेट, राइट। तो जोधपुर, इस यहाँ पे भी चेंज है, तो भोपाल, दिल्ली वगैरह इसमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक। कोल्ड ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द एडजेसेंट कोस्टल रीजन एरिया बाय, ये जो है क्या करेंगी, ये आपकी
डिक्रीजिंग रेनफॉल करती हैं और डिक्रीजिंग टेम्परेचर भी करती हैं, राइट। कोल्ड करंट जो आपकी हैं, तो ये आपका रेनफॉल को डिक्रीज करती हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका जो है हाई प्रेशर बनाता है, और जब हाई प्रेशर बनाता है तो यहाँ से जो है विंड दूसरी जगह की तरह चलती है, तो ड्यू टू दैट कि आपका रेनफॉल जो है इस रीजन में कम रहता है, और टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं ये डिक्रीज करती हैं, राइट। उसके बाद द फिनोमिना वेयर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट डिफरेंसेस। ये हमने कल की वीडियो में भी देखा था। स्पेसिफिक हीट डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि लैंड को गर्म होने के लिए जो है कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द वाटर बॉडीज, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू टेम्परेचर इन्वर्जन इन वैली ड्यूरिंग विंटर नाइट, तो सबसे क्या कंट्रीब्यूट करता है? क्लियर स्काई एंड कॉम एयर, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, राइट। सो आई होप, राइट। सो थैंक यू सो मच।